Everyone, so I'm back with a new video. So in this video we will discuss about the major mistakes which you need to avoid while being a class 12 student. Even if you're starting your preparation late like from July or August, then still you can score a better marks in your board exam to avoid these mistakes, and still you can score a better percentage. So let's start this वीडियो पे लास्ट तक बने रहो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. So let's start this video. So first major mistake which you do is starting late. स्टार्टिंग लेट इज द मेजर मिस्टेक, क्योंकि आप जब लेट स्टार्ट करते हो आपके माइंड में ये चीज चलता रहता है, ये रिग्रेट आपको होते रहता है दैट यू आर स्टार्टिंग लेट. और जिसने भी अपना प्रिपरेशन मार्च या अप्रैल से स्टार्ट कर दिया होगा वो आपसे आगे होंगे और आप उनसे पीछे हो. ये रिग्रेट की जो फीलिंग है कि हमने लेट स्टार्ट की, वो आपको अपने माइंड में नहीं रखना है, बिकॉज लेट से स्टार्ट करके भी आप स्टिल बेटर स्कोर कर सकते हो. अभी भी देर नहीं हुई है. जुलाई अगस्त से स्टार्ट करके भी you can score 90 plus marks in your board exam. Just you need to work smartly. So second thing is that detailed lecture. So detailed lecture कुछ सब्जेक्ट्स में ज़रूरत होती है जिसमें कि आपको कॉम्प्लेक्स सब टॉपिक समझना होता है, लाइक मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स. इनमें आप डेफिनेटली डिटेल लेक्चर देखो. बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है. लाइक सब्जेक्ट्स लाइक फाइन आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, या फिर आप इंग्लिश भी ले सकते हो. इंग्लिश में आपको वन शॉर्ट समरी या फिर खुद से रीड करके भी काम चल सकता है, बट यू वॉच द डिटेल लेक्चर्स ऑफ 3 to 4 hours वेस्टिंग योर टाइम इन द इंग्लिश पेपर. सो आपको ऐसे मिस्टेक्स नहीं करनी. डेफिनेटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या जो भी आपकी जो कोर सब्जेक्ट्स है उनमें डेफिनेटली टाइम चाहिए, बट जो आपके लिए आसान है, जो आपको इजी लगता है, जिसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप कम टाइम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो. स्टिल वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम studying that subject, the watching lectures 3 to 4 hours, which is clearly a time waste. Third thing is that you don't need to compare yourself either in a positive way or in a negative way. So अगर आप नेगेटिव वे में अपने आप को कंपेयर करोगे, लाइक वो मेरे से आगे है, उसने इतना कर लिया, मैं लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया. और अगर आप पॉजिटिव वे में करोगे, लाइक किसी ऐसे से जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट तक नहीं किया उससे कंपेयर करोगे, लाइक या वो उसने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अभी भी उससे आगे हूँ. सो ये पॉजिटिव नेगेटिव वे में जो आपका कंपैरिजन है, इट कैन लेट यू डाउन. सो आपको ये कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज सबका पोटेंशियल, सबका जर्नी डिफरेंट है. अगर आपको अपने ऊपर फोकस करना है दैट कैसे आप इंप्रूव करोगे, कैसे आप अच्छा मार्क्स लेके आओगे. ये कंपैरिजन थिंग से आपका काम नहीं चलेगा. स्टूडेंट ऐसा मिस्टेक करते हैं, लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम द डिफिकल्ट टॉपिक. हर चैप्टर में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है जो इजी होता है और कुछ टॉपिक होते हैं जो डिफिकल्ट होता है. सो हर एक चैप्टर का आपको हमेशा इजी टॉपिक से स्टार्ट करना है. इजी से जाके फिर आपको मॉडरेट पे जाना है, देन यू नीड टू गो टू द डिफिकल्ट टॉपिक्स. बट अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक से ही स्टार्ट करोगे सो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और फिर आपको उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट, उस चैप्टर से आपको इंटरेस्ट हट जाएगा. Then you need to follow the 80-20 rule, which is you need to focus more on the important topics. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, तो आपको यहाँ पे हार्डवर्क इस टाइम पे करने की जरूरत नहीं. यू नीड टू वर्क स्मार्टली. सो आपको 80-20 रूल फॉलो करना है. 80-20 रूल अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 80% मार्क्स आपका आता है 20% ऑफ द सिलेबस से. सो आपको अपना स्मार्ट वर्क करना है. यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. यू नीड टू स्टडी होल टॉपिक. आपको पढ़ना तो सारे टॉपिक्स है, बट आपको फोकस ज़्यादा करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि आपको बोर्ड में अच्छा मार्क्स दिलवा सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मिस्टेक करते हैं दैट दे मेक अ लेंदी टाइम टेबल, कि उनको ये करना है, वो करना है. उन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल बना के रख लेते हैं जो कि वो फॉलो नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि हर दिन का आपको सेम टाइम मिल जाए, सेम टाइम पे आप वो चीज़ें कर पाओ, बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग. अगर मान लो किसी दिन आपको ज़्यादा होमवर्क मिल गया स्कूल से, तो आप कैसे उन सारे टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे, कोई काम आ गया. सो इंस्टेड ऑफ दैट यू नीड टू मेक द टू डू लिस्ट दैट विल बी एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू योर रूटीन. सो आप टू डू लिस्ट बनाओ कि एक दिन पहले कि मुझे आज ये चीज़ें, ये टॉपिक्स पढ़ लेना है, विच वुड बी बेटर. और अगर आप ये लेंथी टाइम टेबल्स बना लोगे तो बना भी लोगे, टाइम भी वेस्ट होगा और आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे. मेनी स्टूडेंट्स डू मिस्टेक ऑफ मल्टीटास्किंग. उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मल्टीटास्किंग करेंगे तो वो बोर्ड में ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे. वो क्या करते हैं, तो 5 से 6 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि चीज़ें मेसअप कर देता है. सो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है. सी आप
पर डे 2 सब्जेक्ट ही लो, 2 सब्जेक्ट ही पढ़ो, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ो कि उसमें आपको वो टॉपिक जो हो या फिर वो जो चैप्टर हो उसकी आपको क्लैरिटी मिल जाए। सो यू नीड टू वर्क हियर स्मार्टली। यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करके चीज़ों को मेसअप नहीं करना, बिकॉज आप पढ़ भी लोगे 5 से 7 सब्जेक्ट पर उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज एट द एंड सारी चीज़ें मेसअप हो जाएंगी और आपको एट द एंड कुछ भी ना तो याद रहेगा ना आते रहेगा। सो यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क हियर। आपको पढ़ना सिर्फ 2 से 3 सब्जेक्ट है पर डे, 2 से 3 सब्जेक्ट, क्योंकि 2 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे दैट वुड बी एनफ, उससे ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे, ये प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकंड मिस्टेक इज दैट पीपल अवॉइड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। दे थिंक कि अब हमने वन शॉट देख लिया, अब हमें ना तो रीडिंग करने की जरूरत है ना हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, बिकॉज एग्जाम में तो आपको क्वेश्चंस ही आएगा, यहाँ पे आपसे थ्योरी ज़्यादा पूछी तो नहीं जाएगी। यू नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट, यू नीड टू हैव दैट क्लैरिटी। सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी, लाइक यू नीड टू नो कि आपको अपने आंसर्स प्रेजेंट कैसे करने हैं। अगर आपको बोर्ड में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है देन यू नीड टू डू द रिवीजन, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप आफ्टर 1 वीक आप वो चीज़ें भूल जाओगे, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन माइंड। आप हर कुछ याद नहीं रख सकते उतने दिन के लिए, और लंबे टाइम तक याद रखने के लिए रिवीजन, टाइम टू टाइम रिवीजन आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर दैट आई विल सजेस्ट कि आप नोट्स बनाओ। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या फिर वन शॉट देख रहे हो उसके तुरंत बाद अपने डाटास को कलेक्ट करके आप एक प्रॉपर नोट्स बना लो, बिकॉज जब आपका बोर्ड्स के टाइम पे, जब आप लास्ट मंथ में आप रिवीजन के टाइम पे बैठोगे सो दैट टाइम आपको वो नोट्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे फॉर द रिवीजन पर्पस, बिकॉज आपने कौन सा रेफरेंस बुक यूज़ की थी, कौन सा लेक्चर देखा था, कौन सा टॉपिक किस चीज़ से समझा था, वो सारे आप एट वंस उस टाइम पे ढूंढ नहीं पाओगे। बट जो आपने वो एक कलेक्टिव नोट बना रखा है सारे जगह के मटेरियल से, खुद का एक बेटर नोट, तो वो आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो बेटर मेक notes will be very helpful for you. Then do analyze the previous year questions and sample papers, because practicing 10-year previous year questions is very important for scoring a good marks in your board exam. And do analyze the sample papers. at least आपको sample papers 3 से 4 कर लेनी है, ताकि आपको पैटर्न के बारे में पता चले दैट किस पैटर्न में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो होप आपको ये सारी मिस्टेक्स आप अवॉइड करोगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।